बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर सन 1972 से सन 1974 तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का कार्य चलता रहा। इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर मार्च सन 1974 में संगतों के लिए हर्ष भरा महोत्सव मनाने का आयोजन करवाया। दुर्दरगाही मौज से परमार्थ का यह महान स्थान श्री संत नगर में अति भव्य रूप में स्थापित हुआ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की हार्दिक प्रसन्नता दिव्य तेज से सबके हृदय में आह्लाद की दंदुबी का मधुर राग सुना रही थी। सुनाए भी क्यों ना, यह युग युगांतरों तक श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव लिए हुए आत्मिक सुख संपदा को पाने का स्तोत्र बन गया। 5 नियमों को पूरा करवाने में एवं मानुष जन्म का ध्येय पूर्ण करने में प्रेम भक्ति का स्थान बन गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 14 मार्च सन 1974 तदनुसार शुभ चैत्र संक्रांति संवत 2030 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की। हार एवं पीतंबर पहनाकर चंदर केसर युक्त तिलक लगाया। इसके पश्चात विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया गया। आपने श्री मुख से वचन फरमाए कि गुरुमुखों, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। वे उनके हित व सुख के लिए हर संभव साधन जुटाते हैं, परंतु उनका हित प्यार व साधन केवल शारीरिक सुखों तक ही होते हैं। वे उनके शरीर के सुख आराम के साधन जुटा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी समझ नहीं। संत महापुरुष जीव के सच्चे माता पिता व परम हितैषी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकी हुई आत्मा को सच्चा आनंद एवं मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए ऐसे अनूठे भक्ति के साधन बना देते हैं, जिनको अपनाकर जीव जन्म मरण के चक्र से छूटकर अपने परम पिता परमात्मा से जा मिले और सच्चा सुख तथा शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। इसी हेतु ही यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया है। सत्पुरुषों ने इसलिए ही इस रचना को रचा कि यहाँ से सभी प्रेमी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सके। यहाँ रहने वाले तथा समीपवर्ती स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों के लिए यह एक लोक परलोक संवारने का साधन बना दिया। यहाँ आकर भक्ति के अभिलाषी आरती पूजा सत्संग सेवा से अपनी मनोभिलाषा पूर्ण कर जीवन सफल बना लेते हैं। यही चीज ही सत्पुरुष सेवकों को बख्शीश करते हैं, जो दायमी हो, सदा रहने वाली हो, जो लोक परलोक में संग जा सके। ऐसी बख्शीश संसार में और कोई नहीं कर सकता। सत्पुरुष ही धूमधाम से संदेश लाते हैं। जिन जीवों की जन्म जन्मों की मांग होती है कि ऐसे साधन उपलब्ध हो जिनसे उन्हें सच्चा सुख प्राप्त हो सके, तो कुदरत की तरफ से उसका इंतजाम भी हो जाता है। सत्पुरुष इस कार्य की पूर्ति के लिए संसार में आते हैं और ऐसे भक्ति के साधन जुटाते हैं जैसे कि सभी गुरुमुख प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह गुरुमुखों की खुशकिस्मती है कि घोर कलयुग में मानुष जन्म की प्राप्ति के बाद मानसिक सुख और परम शांति की प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो गए हैं। इन साधनों को अपनाकर जीव लोक परलोक का तोषा बना सकता है। जब प्रेमियों के लिए ऐसा साधन बन गया है, तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक समय देकर मन और चित्त को एकाग्र कर इस ओर लगाएं। जितना अधिक ध्यान
इस ओर लगाएंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार इन साधनों को अपनाते हुए गुरुमुख अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन सफल बना लेते हैं। जैसे आज श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ है, इसी प्रकार यह नियम सर्वदा के लिए प्रातः साय चलता रहेगा। प्रवचना अमृत के पश्चात गुरु महिमा के गीत गाए गए तथा प्रसाद बांटा गया। इसी प्रकार श्री संत नगर परमारथ का प्रमुख स्थान बन गया। आपने श्री संत नगर की आवश्यकता की मांग को सम्मुख रखते हुए चारों ओर निर्माण कार्य तथा दर्शनार्थी संगतों के सुख सुविधाओं को पूर्ण करने की ओर ध्यान दिया। सर्वप्रथम यहाँ पर भक्तानियों तथा भक्तों की ओर शरणागत स्थायी निवासी गुरुमुखों की संख्या को बढ़ाया। आपने विशेषकर उन गुरुमुखों को श्री दर्शन देकर प्रवचन फरमाए। आप सब गुरुमुख श्री आज्ञा और मौज अनुसार यहाँ पर सेवा करने के लिए तत्पर हुए हो। यहाँ पर अभी सुख सुविधाओं के सामान उपलब्ध नहीं है, परंतु भक्ति पथ में सेवक के लिए जो गुण होने चाहिए, अर्थात सहनशीलता, मधुर भाषण, मृदुल व्यवहार एवं श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा तथा प्रसन्नता पाना, ये सब गुण गुरुमुखों में विद्यमान है। यहाँ पर दर्शनार्थी जिज्ञासु एवं गुरुमुख जन सत्संग सेवा व श्री दर्शन का लाभ उठाने के लिए हजारों की संख्या में आएंगे। आप सब सेवक प्रमाण स्वरूप बनकर ऐसा व्यवहार करें कि प्रत्येक दर्शनार्थी श्री दरबार की महिमा का गायन करते हुए अपूर्व सुख और आनंद प्राप्त करे। सब गुरुमुखों ने दंडवत प्रणाम कर श्री चरणों में विनय की। आपकी कृपा से ही यह सब कुछ संभव होगा। सदैव मार्गदर्शन करते हुए अपनी प्रसन्नता का कृपा पात्र बनाए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री संत नगर निवासी गुरुमुखों को पर्वों पर श्री आनंदपुर में बुलाकर श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करते तथा वर्ष में 2 बार स्वयं वहां पधारते। अपनी असीम कृपा से उन्हें विशेष समय प्रदान करते। श्री संत नगर में आप दिव्य लीलाओं से सरसाते। सचमुच ही श्री संत नगर की भूमि पर आने के लिए, आपके श्री दर्शन पाने के लिए हजारों लाखों प्रेमी प्रतीक्षारत रहते। उनका पल पल क्षण क्षण इसी मधुर धुन में व्यतीत होता तथा सुरती की तार इस ओर ऐसी जुड़ी रहती कि कब श्री दर्शन की खुशखबरी मिले और अलौकिक तेज पुंज हृदय को आह्लादित करने वाली मनोहारी श्री दर्शन छवि के दर्शन हो। आरंभ में संगतों की सुविधा के लिए आवास स्थान, लंगर, कैंटीन इत्यादि बनाए गए और उन पर टीन की छतें डाली गई। जैसे जैसे संगतें बढ़ती चली गई, वैसे वैसे निर्माण कार्य भी विकासशील होता रहा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज प्राय श्री कार द्वारा ही श्री आनंदपुर से श्री संत नगर की यात्रा किया करते थे। साथ में एक पिकअप और 2 बसों में गुरुमुख प्रेमी यहाँ से जाते थे। आगे आगे कार और पीछे अपनी ही सवारियां होने पर सब ड्राइवर अपनी सवारी को ही कार के पीछे रखना चाहते थे। महापुरुषों के संकेत जीव बुद्धि की सामर्थ्य से बाहर है। एक बार आपने श्री आनंदपुर से प्रस्थान करने से पूर्व ड्राइवरों को बुलाया और फरमाया कि बसों में बैठे हुए गुरुमुखों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसके लिए हम आपको यह हिदायत देते हैं कि सड़क पर चलते हुए आपस में सवारियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें। एक दूसरे के आगे पीछे होने की होड़ मत लगाएं। बाहर की सवारियों को रास्ता देते हो जाए, चाहे स्वयं को देर ही क्यों ना हो जाए। अभिप्राय यह है कि सावधानी एवं सतर्कता बरतते हुए सुरक्षित यात्रा करें। श्री आनंदपुर से परम धाम तक श्री कार के पीछे पीछे एक ही बस चलती रही। उसके पीछे आने वाले बस को एक बार भी आगे होने का अवसर ना दिया।
2 दिन पश्चात जब परम धाम से श्री संत नगर के लिए प्रस्थान करने लगे तो पीछे रह जाने वाली बस में बैठे हुए गुरुमुखों ने महात्मा जी ड्राइवर को अधिक विवश किया कि इस बार आप बस को पहले ही श्री कार के पीछे लगा लें। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि इस बार बस ऐसे छोटे रास्ते से निकालेंगे जिससे स्वयं ही कार के पीछे लग जाएंगे। गुरुमुख यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। रास्ता बदलने के पश्चात दूर से जाती हुई कार जो कुछ पल के लिए दिखाई देती थी वह पूर्णतः आंखों से ओझल हो गई। महात्मा जी ने परम धाम से जो रास्ता बदला उसके कारण बस मुरैना के रास्ते से चंबल घाटी के जंगल में से गुजरने लगी। दोनों ओर कटीली झाड़ियों और बीच मार्ग में थोड़ी ऊंचाई पर एक 10 फुट का पत्थर पड़ा हुआ था। अब ना आगे जाते बनता ना पीछे जाते, ना कोई आसपास गांव दिखाई देता था और ना ही कोई सुरक्षा का साधन। महात्मा जी एक बार तो अत्यंत घबरा गए। सब गुरुमुखों ने नाम शब्द उच्चारण करना आरंभ कर दिया। महात्मा जी एक ही झटके में पत्थर के ऊपर से बस को चढ़ाकर आगे की ओर ले गए। आगे कम से कम 100 गज जमीन पर हल जुता हुआ था और जैसे ही थोड़ी दूरी पर दृष्टि गई तो देखते ही दिल दहल उठे। वहां पर झोपड़ियों में से हाथों में से पिस्तौल लिए हुए 4-5 डाकू दिखाई दिए, परंतु वे झाड़ियों से एक कदम भी आगे नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई बाधा डालने का संकेत किया, मानो वे जड़वत हो गए। उस समय ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ जैसे कि स्वयं ही श्री गुरु महाराज जी ने आकर बस को झटके से ऊपर चढ़ाया, नीचे उतारा और फिर आशीर्वाद देकर वहीं खड़े रहे। महात्मा जी के मन में उस समय तरह तरह के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। वे वचन याद आ रहे थे कि सतर्कता और सावधानी से सुरक्षित यात्रा करें। नाम सुमिरन करते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का आश्रय लेते हुए उस कच्ची जमीन को पार करते समय अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि देखा पक्की सड़क से श्री कार दूसरी बस आगे निकल गई। जब बस सड़क पर पहुंची तो एकदम महात्मा जी का दिल बैठ गया और घबराहट से पसीने छूटने लगे। सब गुरुमुखों द्वारा हौसला दिए जाने पर 5-7 मिनट बाद महात्मा जी ने बस स्टैंड की ओर धौलपुर की सड़क पर चलते हुए काफी दूर श्री कार एवं अन्य सवारियों को आगे जाते हुए देखा। महात्मा जी बस को बहुत ही धीमी गति से चला रहे थे और यह सोच रहे थे कि प्रभु जी को क्या मुंह दिखलाऊंगा। महाप्रभु जी ने अपने सेवकों की सुरक्षा के लिए ना जाने कितना कष्ट सहन किया होगा। श्री संत नगर पहुंचकर आप सिंहासन पर विराजमान हुए। शुभ आगमन की खुशियों के में ढोल नगाड़े बज रहे थे। सब प्रेमी दिव्य मस्ती में झूम रहे थे। आपने सब गुरुमुखों की कुशलता पूछी। जैसे ही महात्मा जनों ने मत्था टेकना आरंभ किया, आपने प्रबंधक महात्मा जी को फरमाया कि आज पहले सब बैठ जाओ, केवल जो बाद में बस आई है उसके चालक महात्मा जी को बुलाओ। महात्मा जी ने आगे आकर दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने फरमाया कि सफ़र ठीक रहा, सब सकुशल पहुंच गए। सभी हैरान थे कि अभी अभी तो महाप्रभु जी के साथ बसें आ रही हैं, इन महात्मा जी से विशेष क्यों पूछा जा रहा है। महात्मा जी ने विनय की कि गुरुमुखों के विवश करने पर मैं आपके श्री वचनों को भूल गया, जिससे श्री गुरु महाराज जी को रक्षक बनकर ऐसी दुष्कर भयंकर स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कष्ट उठाना पड़ा। आपने फरमाया, हमें तो कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ, कौन सी विषम परिस्थिति आई। महात्मा योग सत्यानंद जी ने विनय की, स्वामी जी, हम स्वयं देख रहे थे कि परम धाम से प्रस्थान करते हुए आपने मार्ग में कई जगह पर कार रोकने का आदेश दिया और कितनी कितनी देर वहां नेत्र मूंदे हुए खिड़की की ओर कर कमल ऊंचा करके विराजमान रहे। जो यात्रा 2.5 दिन
घंटे में पूरी हो जाती, वह आज 4 घंटे में पूर्ण हुई। बस चालक महात्मा जी धर्म शांतानंद जी से जब पूछा गया कि रास्ते में क्या हुआ था, तो उन्होंने अर्थ से इति तक सारा विवरण कह सुनाया। सुनते ही पास में खड़े सब महात्मा जन भुचक्के रह गए और उन्होंने भी दंडवत प्रणाम कर यही विनय की कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी अपने सेवकों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे कि आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति पथ पर दृढ़ता से चलते जाएं। दूसरे दिन श्री आनंदपुर से साथ आए हुए गुरुमुखों को बुलाकर श्री दर्शन दिए। उस समय आपने वचन फरमाए कि गुरुमुख सेवक वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और लक्ष्य को सम्मुख रखता है। यह कर्तव्य और लक्ष्य क्या है? सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलकर गुरु भक्ति पथ पर चलते जाना ही कर्तव्य है। महापुरुषों की कृपा और प्रसन्नता को पाना ही लक्ष्य है। इसके लिए कभी भी भावनाओं में बहकर गलत रास्ते की ओर जाना कर्तव्य पथ से विचलित होना है। इससे अपनी भी हानि होती है और महापुरुषों की प्रसन्नता नहीं होती। जिस बस में गुरुमुखों ने सड़क पर आगे जाने के लिए महात्मा जी को विवश किया, उन्होंने इस सारी घटना को देख ही लिया है। सब गुरुमुखों ने दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। श्री प्रभु जी ने सब पर कृपा दृष्टि फिराते हुए प्रसाद दिया। छतरी पारक श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने रेतीली एवं कटिका कीर्ण श्री संत नगर की भूमि पर अपनी दिव्य लीलाएं की। वे लीला स्थल स्मृतियों का प्रतीक बन गए। श्री संत नगर में प्रवेश करते हुए सड़क के एक और भक्तों की तरफ टीन की चादरों का छतरी नुमा टपड़ा बनवाया, जहां पर कभी कभी संगतें सहित विराजमान होकर अपनी पावन दिव्य लीलाओं से गुरुमुखों को हर्षाते। श्री भोग प्रसाद खाकर गुरुमुख प्रेमी महासुख के सागर में गोते लगाते। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसी स्थान को भव्य रूप प्रदान किया। टीन की चादरों को हटाकर पक्की छत डलवाई, चारों ओर भांति भांति के फूलों को लगाकर तथा बेल पौधों से सजाकर अति सुंदर पार्क का रूप दे दिया। आरंभ में आप कभी कभी गुरुमुख प्रेमियों को यहाँ ले आते। चारों ओर से महकते पुष्पों की सुगंधी वातावरण में मन मस्ती को तरोताजा कर देती। आप स्वयं यहाँ पर भ्रमण करते और सबको भ्रमण करने का आदेश देते। पुनः उस छतरी के नीचे कुर्सी पर विराजमान होकर श्री वचनों के मुंजल शीतल सौरभ से सबको आनंदित करते। ऐसे ही एक बार आपने इस स्थान पर विराजमान होकर फरमाया, कुदरत की ओर से महापुरुषों को सेवकों के कल्याणार्थ जिम्मेवारी दी जाती है। उसी अनुरूप वे रचना रचते हैं, गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर करने के लिए साधन जुटाते हैं। यहाँ पर दर्शनार्थी तथा अनुनायी भक्त जन भ्रमण करेंगे। सुवासित समीर में अंतर मन में सुमिरन ध्यान करते हुए आत्मविभोर हो जाएंगे। इस स्थान पर जहाँ तपती रेत झुलसती गर्मी में कहीं भी पेड़ पौधे तथा फलों का नामो निशान न था, वायु में केवल धूल के सिवाय कुछ भी नहीं था, वहाँ आज श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा से फूल महकने लगे हैं और मयूर रसीली छवि ध्वनि से सबको आकर्षित करते हैं। इस प्रकार छतरी नुमा टपड़ी छतरी पार्क के नाम से विख्यात होकर श्री संत नगर में अपनी छटा निखरा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।